Good morning, students. I am Anand Prakash Rakecha from Government Polytechnic College, Jodhpur. Theory of Machine सेकेंड ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल के ME 204 कोड के अंदर ये दूसरा लेक्चर आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले लेक्चर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन्स की डेफिनेशंस के बारे में, काइनेमेटिक लिंक के बारे में, जिसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। जैसा कि इस चित्र के अंदर एक यंत्र विन्यास दर्शाया गया है जो स्लाइडर क्रैंक चेन यंत्र विन्यास के नाम से जाना जाता है। आईसी इंजन्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर आप ये देखेंगे एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है। तो सिलेंडर जो है वो फ्रेम का हिस्सा बनाते हैं जो कि स्थिर रहता है, तो एक ये लिंक हो गया। पिस्टन एक दूसरा लिंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड तीसरा लिंक हो गया, क्रैंक शाफ्ट चौथा लिंक हो गया। अब काइनेमेटिक पेयर किसको कहते हैं? काइनेमेटिक पेयर दो लिंक्स का एक ऐसा जोड़ है जिनके मध्य सापेक्ष गति संभव है और यह सापेक्ष गति आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से कंस्ट्रेंड हो। कंस्ट्रेंड का मतलब उस मोशन को हम एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिस्टन और सिलेंडर ये दोनों मिलकर एक काइनेमेटिक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन ये दोनों मिलकर एक काइनेमेटिक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड ये दोनों मिलकर एक काइनेमेटिक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। क्रैंक और फ्रेम और सिलेंडर ये दोनों मिलकर एक काइनेमेटिक पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन लिंक्स का जो जोड़ है वो इस प्रकार से है कि इनके बीच में सापेक्ष गति संभव है जो आंशिक या पूर्ण रूप से निरुद्ध है। अब यहाँ पे काइनेमेटिक पेयर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। काइनेमेटिक पेयर्स को हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसा कि परिभाषा के अंदर बताया गया है कि इट इज़ ए जॉइंट ऑफ द टू लिंक्स विच परमिट्स द रिलेटिव मोशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है सापेक्ष गति के आधार पर। ये सापेक्ष गति जो है वो टर्निंग मोशन हो सकती है, स्लाइडिंग मोशन हो सकती है, रोलिंग मोशन हो सकती है और हेलिकल मोशन हो सकती है और शेप के बेसिस के प्रकार स्फेरिकल मोशन भी हो सकती है। तो पहले चित्र एक के अंदर ये बताया गया है कि एक स्लॉट के अंदर जो है वो रेक्टेंगुलर बार आगे पीछे स्लाइड कर सकती है, अर्थात ये मोशन कैसी होगी? स्लाइडिंग मोशन होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग पेयर। तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में भी मोशन जो होती है वो स्लाइडिंग मोशन होती है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक और सेंटर लाइन ऑफ द सिलेंडर, तो वो भी स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है। दूसरे चित्र के अंदर एक शाफ्ट बताई गई है जो बियरिंग के अंदर घूम रही है। तो शाफ्ट और बियरिंग जो आधार है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन जो है वो टर्निंग मोशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्निंग पेयर। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन इन दोनों के बीच में भी टर्निंग मोशन है क्योंकि गजन पिन के विपरीत ये आपस में टर्न कर सकते हैं। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट के बीच में भी क्रैंक पिन के मध्य जो है के सहारे जो है वो टर्निंग करते हैं, इसलिए वो भी टर्निंग पेयर कहलाएंगे। तीसरे प्रकार की जो मोशन है जैसे रोलिंग मोशन, तो बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स इनके अंदर ये एक सतह के ऊपर रोल करते हैं, अर्थात घूमने के साथ साथ में ये रोल भी करते हैं। तो ऐसी मोशन को अपन क्या कहते हैं? रोलिंग पेयर। तो ये कहलाएंगे जब बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव्स, ये सभी लिंक्स जो है वो रोलिंग पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। चौथे प्रकार की मोशन जो है वो हेलिकल मोशन है। ये होती है स्क्रू और नट। जैसे स्क्रू के ऊपर जो थ्रेड्स बने होते हैं वो हेलिकल आकार के बने रहते हैं, तो अगर उसको हम एक रोटेशन देते हैं तो घूमने के साथ साथ में वो अक्षीय गति भी करता है, तो इसको हम कहते हैं हेलिकल मोशन। ये अक्षीय गति डेफिनेट होती है, यानी कि एक रिवोल्यूशन के अंदर वो एक लीड के बराबर और अगर सिंगल स्टार्ट है तो पिच के बराबर
डबल स्टार्ट है तो 2 पिच के बराबर मोशन करेगा। ऐसे काइनेमेटिक पेयर को हम क्या कहते हैं, स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर। पांचवें प्रकार की मोशन जो कि शेप के बेसिस के ऊपर बताएगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो चित्र बताया गया ई के अंदर, चित्र ई में, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो फॉर्म करता है स्फेरिकल शेप का, जैसे मिरर ऑफ बैक मिरर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जिसके अंदर या फ्रंट व्हील ऑफ द ऑटोमोबाइल इज कनेक्टेड टू द स्टीयरिंग सिस्टम by means of a ball and socket joint. So now in this situation we can have the shape of spherical ball. इस spherical ball के कारण जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये घूमने के साथ साथ में एंगुलर मोशन भी, इसकी एक्स भी एंगुलर मोशन कर सकती है। तो ये 5 क्लासिफिकेशन हो गए टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के ऊपर। सेकेंड क्लासिफिकेशन है कि जब हम ये कहते हैं जॉइंट ऑफ द टू लिंक्स, दैट मीन्स इट विल फॉर्म एज टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। तो संपर्क के आधार पर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो इसको हम लोअर पेयर अथवा हायर पेयर कहते हैं। जैसे सिलेंडर और पिस्टन का जो संपर्क है वो सतही संपर्क है, सभी टर्निंग पेयर्स जो हैं उनका भी संपर्क सतही संपर्क है, तो ये लोअर पेयर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। कैम एंड फॉलोअर, गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, ये सभी हायर पेयर के संपर्क में आएंगे, हायर पेयर कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में संपर्क जो है लाइन अथवा एक पॉइंट कांटेक्ट है। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, इसमें भी जो है संपर्क जो है वो एक नंबर ऑफ बॉल्स का जो पॉइंट फॉर्म के अंदर है, और जब इनको सबको जोड़े तो एक लाइन बॉल कांटेक्ट बन जाता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोजर के आधार पर ये कहलाते हैं ओपन पेयर अथवा क्लोज्ड पेयर। ऐसे लिंक्स जिनको हम परमानेंटली फैशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं पिन के द्वारा, जैसे सिलेंडर एंड पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक पिन, क्रैंक शाफ्ट एंड सिलेंडर फ्रेम। तो ये सभी जो है आपस के अंदर एक पिन के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये कहलाएंगे क्लोज्ड पेयर। यहाँ पे चित्र के अंदर दो एग्जांपल्स बताएंगे, कैम एंड फॉलोअर का और दूसरा भी कैम एंड फॉलोअर का। लेकिन पहले चित्र के अंदर आप ये देखेंगे कैम जो है वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर फिक्स की गई है, अर्थात ये हो गया क्लोज्ड पेयर। यहाँ पे कैम बाहर नहीं निकल सकती है, जैसे रोटेट होगा तो फॉलोअर और इसके बीच में संपर्क बना रहेगा। जबकि दूसरे चित्र के अंदर ओपन पेयर जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैम और फॉलोअर के बीच में संपर्क जो है वो एक बाह्य बल के द्वारा बना के रखना होगा, तो इसको हम कहेंगे ओपन पेयर। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू लिंक्स, इट इज़ नोन एज ए ओपन पेयर। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशंस हो गए, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ क्लोजर। अब अगली परिभाषा के अंदर हम आता है काइनेमेटिक चेन। व्हाट इज ए काइनेमेटिक चेन? जब हमने कहा कि 2 लिंक्स को आपस में हम जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। अगर इसी प्रकार से नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स को अपन आपस में जोड़ते चले जाए और पहला लिंक अंतिम लिंक से जोड़ दिया जाए, फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, इट विल फॉर्म ए चेन, एंड दिस विल बी ए काइनेमेटिक चेन इफ motion of each link is constrained successfully or partially, या सक्सेसफुली और completely, यानी कि आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से ये निरुद्ध गति हो। इसका तात्पर्य हो कि उन मोशंस को एनालाइज करके कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चेन के लिए, काइनेमेटिक चेन होना आवश्यक होने के लिए एक कंडीशंस है, जिसके अंदर एक सूत्र की कंडीशन है L = 2/3 मल्टीप्लाइड बाई J + 2। यहाँ पे L दर्शाता है नंबर ऑफ लिंक्स को, J दर्शाता है नंबर ऑफ जॉइंट्स को। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा तो अर्थात ये एक काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। चित्र के अंदर 3 चेन्स दर्शाई गई है। पहली चेन जिसके अंदर लिंक्स की संख्या जो है वो
5 है और 5 ही जॉइंट है। इस चेन के अंदर हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंक 5 एंड राइट हैंड साइड दैट इज 5 + 2 7 multiplied by 3 multiplied by 2 that is 14/3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अनइक्वल हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ी हो गई। तो ऐसी चेन को हम कहेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। तो इसमें लिंक्स की मोशंस को हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए काइनेमेटिक चेन नहीं कहलाएगी। दूसरी चेन जो चित्र में दिखाई गई है जिसमें 4 लिंक्स हैं और 4 ही जॉइंट है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी 4 हो जाएगी, अर्थात ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। तो इसमें हम कंस्ट्रेंट चेन कहेंगे और प्रत्येक लिंक की गति को हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी चेन चित्र के अंदर दिखाया गया है जिसमें 3 लिंक्स हैं और 3 ही जॉइंट है। इसमें नंबर ऑफ लिंक्स 3 हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हो गया 2/3 3 + 2 यानी कि 10/3, दैट इज राइट हैंड साइड इज मोर देन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसी चेन को कहेंगे हम लॉक्ड चेन या स्ट्रक्चर कहेंगे। इसमें लिंक्स के बीच में किसी प्रकार की सापेक्ष गति नहीं होगी। अगले चित्र के अंदर यहाँ पे एक कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के बारे में दर्शाया गया है जिसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 7 है और 7 ही नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। तो ये चेन भी जो है वो काइनेमेटिक चेन होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। अब हम बता दें कि मशीन्स और स्ट्रक्चर दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो मशीन जो है वो दैट इज वेयर ट्रांसमिट्स द मोशन एज वेल एज द फोर्सेज, दैट मीन्स इट इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स in the machines, whereas in structure it transmits only the forces, there is no relative motions. So structure is used in the civil engineering and machines or kinematic chains that is used in the mechanical engineering. So in the next lecture I will tell you about the mechanisms. What is the mechanism? When the one link of a kinematic chain is fixed, any of the link, we can fix the link number 1, link number 2, link number 3, link number 4, then we obtain a mechanism, and mechanism is used in the machines as per we have given the definition in the previous lecture. So a machine can have the more than one mechanism or one mechanism.